हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 से 31 अक्टूबर के बीच की करंट अफेयर। जितने भी हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों 16 से 31 अक्टूबर के बीच के, तो उन सबको आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जितने भी 16 से 31 अक्टूबर के बीच के क्वेश्चन बनने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जापान के साथ समझौता हुआ है। तो अगर हम बात करें जापान की, तो ये है दोस्तों जापान। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और वहाँ की करेंसी क्या है? येन। वहाँ की करेंसी है येन। तो हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? यानी विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित जो किया गया है ना दोस्तों, वो किया गया अबू धाबी को। अबू धाबी, जो अबू धाबी है ये यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। हाल ही में किसने संघाई मास्टर्स खिताब जीता? हाल ही में किसने संघाई मास्टर्स खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है जैनिक सिनर ने। ये हैं दोस्तों जैनिक सिनर, जिन्होंने संघाई मास्टर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है एस रमेश। एस रमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है? तो अभी भारत का जो है, भारत के संबंध जो है ना कनाडा के साथ बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कनाडा। इसका सही आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, हाल ही में भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? तो हाल ही में भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? इसका सही आंसर है दोस्तों बेंगलोर। इसका सही आंसर है बेंगलोर के अंदर, वहां पर ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। हाल ही में भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है कोलंबिया। इसका सही आंसर है कोलंबिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिव्यांगों के लिए जो रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। वो लॉन्च किया है दोस्तों तेलंगाना की सरकार ने। इसके बाद, और तेलंगाना जो है, तेलंगाना की जो राजधानी है ये है तेलंगाना। और तेलंगाना की जो राजधानी है दोस्तों वो है हैदराबाद। सीएम वहाँ के हैं रेवंत रेड्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ पॉइंट है। तेलंगाना जो है ना पहला जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। यानी जातिगत जो जनगणना है ना उसको करवाने वाला तीसरा राज्य बना है। पहला इसमें दोस्तों बिहार है। बिहार ने जातिगत जनगणना करवा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया था। तेलंगाना सरकार अपने शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो कौन होगा दोस्तों? वो होगा अमेरिका। यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा अमेरिका इजराइल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बनाया गया दोस्तों रश्मिका मंदाना को। राष्ट्रीय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रश्मिका मंदाना को। ये है रश्मिका मंदाना। मैरीकॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पुमा इंडिया ने रियान प्रयाग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है।
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी, कहां पर? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है, वो रखी है तेलंगाना में। वो रखी है दोस्तों तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में कहा सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका लद्दाख। काकसर ब्रिज का नाम बदलकर रख दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई? तो 2+2 वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है ना वो कैनबरा है। वहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। एंथनी एल्बनीज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले बात तो अब जो JNK है वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंध रखते हैं। और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं JNK के वो हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। और ये है दोस्तों सुरेंद्र कुमार चौधरी। और ये हैं JNK के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्जीरिया के अंदर। अल्जीरिया के अंदर यह उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा करंट अफेयर का। हाल ही में किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो मिला है ना दोस्तों वो उड़ीसा को मिला है। वो मिला है उड़ीसा को। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों यूएसए। सही आंसर है इसका यूएसए दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता जो है ना वो है निकिता पोरवाल। और ये है दोस्तों निकिता पोरवाल। नेक्स्ट, हाल ही में CGI-DY चंद्रचूड़ ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया गया है? तो वो किया दोस्तों संजीव खन्ना को। यानी भारत के आने वाले जो CGI हैं वो होंगे संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है? तो कौन बना है? वो बना है दोस्तों चाइना। भारत का प्रमुख आयात जो स्रोत है ना वो बना है चाइना। हाल ही में 9000 टेस्ट क्रिकेट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली दोस्तों। वो बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी वहां के CM हैं। गुरमीत सिंह वहां के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें GSW स्पोर्ट्स ने किसी नया क्रिकेट निदेशक बनाया है? तो JSW ने नया क्रिकेट निदेशक जो बनाया है ना वो बनाया है सौरव गांगुली को। वो बनाया है दोस्तों सौरव गांगुली को। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने किडनी के रोगियों के लिए निशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निशुल्क डायलिसिस किया जाएगा किडनी के रोगियों का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा। तो ये है हरियाणा के नवयुक्त CM नायब सिंह सैनी। तो हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो वो शुरू किया है दोस्तों मेटा के साथ। वो किया है मेटा के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग कहाँ पर लिया है दोस्तों? तो जो शिखर सम्मेलन हुआ है 16वां वो हुआ है रसिया के अंदर, रूस के अंदर हुआ है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूबल वहाँ की करेंसी है दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अर्जुन एरिगैसी। ये हैं अर्जुन एरिगैसी। इसके बाद हाल ही में कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति को पेश की है? किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है दोस्तों? सही आंसर है यूएई। सही आंसर है इसका यूएई। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं दोस्तों विजय राहटकर। ये हैं विजय राहटकर, जिनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर कोरिया में संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया गया है? तो बताया गया दोस्तों दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला लिया है? तो हरियाणा। तो वो होगा हरियाणा। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो शुरू हुआ है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हुई है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। ये हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। सिंगापुर सिटी, तो सिंगापुर है ना, सिंगापुर की जो करेंसी है दोस्तों वो है सिंगापुर सिटी, वहाँ की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत जो रहा है ना दोस्तों वो रहा है 84वें स्थान पर। हाल ही में भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो कौन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अभ्यास किया है? ओमान के साथ। और अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? नसीम अल बहर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, और ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमानी रियाल वहां की करेंसी है दोस्तों। ये है ओमान देश। हाल ही में किसे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता है? तो महिला टी20 वर्ल्ड कप आईसीसी किसने जीता है? तो वो जीता है दोस्तों न्यूजीलैंड ने। वो जीता है, न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है। इसके बाद नेक्स्ट, और न्यूजीलैंड जो है ना, उनकी जो करेंसी है वो है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की करेंसी है, कैपिटल वेलिंगटन है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भूटान के। भूटान के प्रधानमंत्री हैं ये। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। नगल्ट्रम वहाँ की करेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यूपीआई कहाँ पे शुरू हो जाएगा? मालदीव के अंदर। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले। मालदीवियन रुफिया वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट। हाल ही में भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्सव शुरू हुआ दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। ये उत्सव शुरू हुआ नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किसने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है? तो बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और ये होगा बीएसएनएल का नया लोगो। इसके बाद है 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? तो कितने खेलों को हटाया गया है दोस्तों? वो हटाया गया है 9 खेलों को। तो 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से ना बैडमिंटन होगा, ना शूटिंग होगा दोस्तों, ना क्रिकेट होगा, ना हॉकी होगा, ना स्क्वाश होगा, ना टेबल टेनिस, ना कुश्ती, ट्राइथलन और आर्चरी को बाहर कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? तो ये नाम किस देश ने दिया है दोस्तों? कतर ने दिया है। तो ये नाम दिया है कतर ने। और कतर की राजधानी क्या है दोस्तों? कतर की राजधानी है दोहा। इसके बाद, और वहाँ की करेंसी है रियाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और रूस कर रहा है दोस्तों, रूस ने की है, हो चुका है फिलहाल ये। और उसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। और करेंसी रूबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? यानी करतारपुर कॉरिडोर को बढ़ा दिया है दोस्तों, कब तक? 2029 तक। वो बढ़ा दिया है कब तक? 2029 तक। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त किस देश को कर दिया है? तो मलेरिया मुक्त जो देश हो गया ना दोस्तों, वो हो गया आप इजिप्ट, यानी मिस्र। इजिप्ट जो है ना आप मलेरिया मुक्त देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? विशाखापट्टनम के अंदर, सॉरी, विशाखापट्टनम के अंदर। हाल ही में किसने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है? वो बनाया जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने ना 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का स्कोर बना दिया है। और T20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था, उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे गोल्ड वहां की करेंसी है दोस्तों। हाल ही में बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे? बिहटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी हॉकी ने संन्यास की घोषणा की है? तो संन्यास की घोषणा की है, उसका नाम है दोस्तों रानी रामपाल। भारतीय हॉकी टीम की ये कप्तान रह चुकी हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्बेक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये होती है दोस्तों किस किस के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में, ये चीज याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? कुरुक्षेत्र। हर साल मनाया जाता है ये कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर पर। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा दोस्तों अर्जेंटीना। कौन रहा? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका असम। सही आंसर है इसका असम। हाल ही में एयरबस ने कहा नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जर्मनी। इसका सही आंसर है जर्मनी। और ये है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन। यूरो वहां की करेंसी है। नेक्स्ट, हाल ही में एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? तो कहाँ करेंगे दोस्तों? लद्दाख के अंदर, लद्दाख में। और ये है दोस्तों लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश के बन गया है? तो कोयले से बिजली कौन नहीं बनाएगा? वो होगा दोस्तों यूके यानी इंग्लैंड। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, इसमें 4 कंट्री हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड दोस्तों। यूके की राजधानी है लंदन। पाउंड स्टर्लिंग वहां की करेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ सिंगापुर के अंदर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया गया? तो गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? वो बनाया गया कहाँ पर? हरिद्वार के अंदर। 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा अब हो गई है दोस्तों कितनी? 20 20 लाख रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो सही आंसर है दोस्तों थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 3 दिन की आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हैं? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन, सॉरी, स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है दोस्तों मैड्रिड। यूरो वहां की करेंसी है। हाल ही में किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? तो किसको दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है शशिकांत दास को। और ये है दोस्तों शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो वो ऑर्डर मिला है दोस्तों कहाँ पर? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूरो वहाँ की करेंसी है दोस्तों। एम्मानुएल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो हमने जीता है दोस्तों कांस्य पदक। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है दोस्तों। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। और ये है अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया है? तो अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया किस देश ने? फिजी ने दोस्तों। फिजी ने। फिजी की करेंसी जो है ना वो है सुआ। फिजियन डॉलर वहाँ की फिजियन डॉलर वहाँ की करेंसी है। कैपिटल वहाँ की शुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला जो बनी है ना वो बनी है दोस्तों रेचल गुप्ता। वो बनी है रेचल गुप्ता। हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणाली सौंपी है? हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। इसका सही आंसर है श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया। श्रीलंकाई रुपया वहां की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो किया है ना दोस्तों वो किया है गुजरात में। वो किया गया है गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। हाल ही में किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है? विश्व उइगर कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष चुना है ना वो चुना गया है रुस्सान अब्बास को। रुस्सान अब्बास को दोस्तों। हाल ही में चिराग चिकारा ने दो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। इन्होंने जीता है ये चिराग चिकारा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों कौन? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक जड़ा। इसके बाद है उन्होंने मिताली राज के 7 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है ना वो है लाहौर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों सुमित धर्मवर्धन को। वो किया गया है सुमित धर्मवर्धन को। भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया सीईओ बनाया है। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया है। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? तो भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ हुआ है, वो किया है ऋषिकेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है दोस्तों स्विट्जरलैंड के साथ। वो किया है स्विट्जरलैंड के साथ। इसके बाद स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ना वो बर्न है, और वहाँ की स्विस फ्रेंच वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? तो तिहार उत्सव शुरू हुआ है कहाँ पर? नेपाल में दोस्तों, सॉरी नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर तिहार उत्सव शुरू हुआ है, और जो नेपाल का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है तिहार उत्सव। इसके बाद है दशई, और दशई वहाँ का सबसे बड़ा बड़ा त्योहार है दोस्तों। और ये है नेपाल। नेपाल की करेंसी जो है काठमांडू है दोस्त, सॉरी, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी वहाँ के नेपाली रुपए है। केपी शर्मा ओली वहाँ के पीएम यानी प्रधानमंत्री हैं। ये जितने भी कर्म इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने दोस्तों 16 से 31 अक्टूबर के बीच के, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखना है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके जितने भी दिनों की हमने ये करंट अफेयर की है उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाने वाले हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।